Hello everyone, I'm Akshat Sinha and welcome back to the Akshat Stand. Thank you for an amazing response on my last video. And moving on, आज मैं सबसे पहले तो आप लोग को अपने बहुत पुराने बचपन के दोस्त और इस चैनल के सबसे मोस्ट कॉमन पॉडकास्टर की से मिलवाना चाहूंगा। ये रिसेंटली अपने प्रोफेशन इधर से उधर कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल वो पॉडकास्ट भी स्टिक करते हैं। शिराज सिद्दीकी, वेलकम बैक। कैसा लग रहा है हेलो। आपको मेरे चैनल पे थैंक यू। इतनी बार आके? अब तो आदत हो गई है। तुम्हारा वो ये होता है। दिस हाँ, पॉडकास्ट दिस करना इज है। हाँ ठीक है, चलो। दिस इज मोर लाइक कि ये मेरे ख्याल से इकलौती जगह है अपने आपके घर के अलावा जहाँ आप इतनी बार जा रहे हैं, वो भी बिना बुलाए। हम्म। सही बात है। ये तो है। बट एनीवेज, हंसी मजाक अपनी जगह। लेट्स गेट द यूजुअल स्टफ फर्स्ट कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन डेफिनेटली, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन चली जाए। और इसकी जैसी गलती मत करिएगा, ये बिना बेल दबाए हमको गाली दे रहे थे कि तुम्हारे वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो प्लीज बेल दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आए। इससे पहले मैंने कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात करी है, प्लीज आप लोग उसको भी फॉलो करिएगा। एंड मूविंग ऑन, आज जो भी हंसी मजाक था वो यहीं तक था। आज बहुत ही सीरियस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट दिल्ली में हुआ जो आई एम श्योर आप सबने देखा होगा। और वो इंसिडेंट बेसिकली था कि एक इसके फैक्ट स्टेट नहीं है, तो मे बी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं आप किसी को ये बात से मैं हर्ट करूं। कि जो न्यूज़ आई कि दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक लड़की का 4 लोगों ने मिलके गैंग रेप किया। एंड जो बैक स्टोरी पुलिस के थ्रू पता चली है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया आउटलेट से जो पता चली, वो ये है कि उसका जो बेसिक रीजन था कि जिस फैमिली ने वो गैंग रेप करवाया है या मे बी वो हुआ है, उनके बेटे ने लास्ट ईयर सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड दे आर ब्लेमिंग दैट गर्ल फॉर दैट। हो सकता है ये बात सही है, हो सकता है गलत है, ये तो अभी मैं नहीं बता सकता बिकॉज अभी ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। बट ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत ही दिल दहलाने वाला था, बिकॉज गैंग रेप रेप सरवाइव करने के बाद उस लड़की को अ, टकला किया गया, उसके बाल हटाए गए एंड देन उसके बाद उसके मुंह पे ब्लैक पेंट लगाया गया, गले में जूते की माला डाली गई एंड देन शी वाज ह्यूमिलिएटेड। एंड उसको दिल्ली के विवेक विहार के पूरे चौराहे में उसको परेड करवाया गया। लोगों ने वीडियोस बनाए, वीडियोस वायरल हुए हैं। फॉर्चुनेटली वो वीडियो डीसीडब्ल्यू जो वहाँ की स्वाति मलिवाल थी उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने दिल्ली कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को बोल के उनकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है। इस इंसिडेंट में 4 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट जब पता चला है मुझे, मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे लगा ये कितना ही इनह्यूमेन काम था। कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ मॉन्स्टर जैसे काम करते हैं ये सब। हम लोग मूवीज या वेब सीरीज में सुन ले तो एक बार को दिल दहल जाता है, एंड ये रियलिटी में हुआ। शायद आई एम श्योर तुमने भी इसके बारे में पढ़ा, हम लोग इस बारे में, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था हम पॉडकास्ट जरूर करेंगे इसके बारे में। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स था जब तुमने पहली बार ये न्यूज पढ़ी? यार, ये न्यूज़ थोड़ी सी शॉकिंग थी। एंड आई थिंक शॉकिंग मुझे इंसिडेंट नहीं लगा, क्योंकि अगर हम लोग अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ठीक है, जो होता आ रहा है वो इसी तरीके से होता आ रहा है कि भैया हो गैंग रेप्स होते हैं। उसके बाद वी बीइंग अ ह्यूमन, वी बीइंग अ सोसाइटी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्टिस मांगने के लिए कैंडल मार्च कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते हैं ऑनेस्टली। जो ये चीज है, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस है, इसमें यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी जो तुमने बात कही, फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हम्म। फैक्ट्स ना भी क्लियर हो, जो ह्यूमिलेशन किया गया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक हमारी, एग्जैक्टली, मैं आई वाज डेवास्टेटेड व्हेन आई सॉ दैट वीडियो। यार हमारी सोसाइटी इतनी क्रम्बल अप है ना अंदर से, कि उसका कहीं ना कहीं से प्रूफ हम लोगों को मिलता रहता है टाइम टू टाइम। और ये पर्टिकुलर इंसिडेंस ही उस चीज का एक प्रूफ है कि हाँ, जो भी है भाई, ऊपर ऊपर से है, इट इज आउटर अपेयरेंस है जो हम लोगों का है, जो भी चल रहा है अंदर से एक्चुअल सोसाइटी इसी तरीके से है।
मैं यही जैसे जब मैं इस इवेंट का मुझे जब ये न्यूज़ मिली तो मैं बहुत एकदम हिल गया था ये न्यूज़ पढ़ के। एंड देन मैं इसी से रिगार्डिंग और भी मीडिया आउटलेट्स पढ़ रहा था, तो मैंने कई सारे चेक करे। तो एक जगह मैंने एक सब आर्टिकल पढ़ा कि इस न्यूज़ के ठीक 1 हफ्ते पहले दिल्ली में ही उसी हम्म, ऑलमोस्ट उसी एरिया में जो दिल्ली का वन ऑफ द पॉश एरियाज़ है, उसी एरिया में एक माइनर का रेप हुआ था जो 8 साल की थी और किया 2 लड़कों ने था जो 12 साल के थे। मेरे हिसाब से यार आई थिंक अब हमारी सोसाइटी एक्चुअली हम लोग इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं डेफिनिटली मुझे सेक्स लगता है एजुकेशन इज़ कि वेरी मतलब कि इम्पोर्टेंट। इन सारी चीजों का फिर मतलब क्या बनता है। भाई 12 साल का बच्चा अगर 8 साल या 6 साल जो तुम बता रहे हो उस उतने साल की बच्ची का अगर रेप कर रहा है तो उसका क्या मतलब बनता है। कहीं ना कुछ तो लैक कर रहा है। ठीक है। हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं हम लोग ये बोल देते हैं भाई नॉर्मली अगर ये न्यूज किसी के घर पे अगर जाएगी कि मतलब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है मुझे नहीं लगता उससे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मतलब उस तरीके से उसे ट्रीट करेंगे जहां तक है जो मुझे लग रहा है वो जो लोग हैं वो इसको इस तरीके से टाल देंगे बच्चा है गलती होगी कोई बात नहीं। नहीं इवेंट हुआ मतलब ये इंसिडेंट जो मैं बता रहा हूँ ये इंसिडेंट हम्म हुआ। दोनों बच्चों को जुवेनाइल बिकॉज़ दोनों जुवेनाइल हैं, 12 साल के हम्म हैं, तो उनको उस हिसाब से कोर्ट में अपीयर कराया गया, फिर उनकी अभी सज़ा भी हुई है उनको। बट पॉइंट वही है ना कि कुछ टाइम के बाद जो भी टाइम है मतलब कुछ टाइम के बाद वो बाहर निकल आएँगे, अपनी लाइफ़ में भी प्रॉपर्ली जिएँगे, उनको फिर इतना कोई चैलेंज भी नहीं करेगा और इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं होगा। और वो जो लड़की है वो 8 साल की बच्ची है। इवन 8 साल की बच्ची छोड़ो, ये जो अभी इंसिडेंट जो हम लोग जिस पे हम लोग ने हम्म। टॉपिक स्टार्ट किया, उस लड़की की भी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है एंड ये जो एक इंसिडेंट जो ट्रॉमाटाइजिंग इंसिडेंट होता है, ये आपकी लाइफ़ बदल देता है। और कहीं न कहीं हमारी जो सोसाइटी है, वो लैक करती है उस पनिशमेंट को लेके या उस प्रोसेस को लेके कि आप पनिश ही नहीं कर पा रहे हो। तो क्या कहीं न कहीं वो सोसाइटी का फेलियर है या सिस्टम का फेलियर है? दोनों का फेलियर है सोसाइटी और सिस्टम दोनों का। देखो अगर हम बिकॉज़ लोग बाहर हम लोग बचपन से हम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू क्योंकि हम हम्म लोग बचपन से जैसे देखते हैं ना कि चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, हम लोग बचपन से अगर कोई बेसिक सीरियल्स आप देखो, तो भगवानों के ही सीरियल्स आते रहते हैं एंड उसमें मेजॉरिटी होती हैं जो वुमेन होती हैं जो गॉडेस के रोल्स प्ले कर रही होती हैं एंड यू आर प्रेइंग टू देम, यू आर लुकिंग एट देम कि हाँ, इनकी पूजा करनी है। कहते भी हैं घर में लड़की होती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है एटसेट्रा एटसेट्रा एंड हम्म। बहुत ही हिपोक्रिटिकल लगता है कि मतलब जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा पूजा होती है, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ऐसे केसेज़ आते हैं और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लीनिएंसी मिल जाती है क्रिमिनल्स को। और जो रेप सर्वाइवर्स हैं, वो सर्वाइव करना तो दूर की बात है, वो इतना ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं कि वो फिर इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि हम सुसाइड कर अटेम्प्ट कर लें या यहाँ से चले ही जाएँ। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना कि हम जो तुमने बात कही अभी ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम लोग रेप विक्टिम को एज अ कल्प्रिट ट्रीट करने लगते हैं कि भाई जैसे जो बहुत ही कॉमन टर्म है कि इज्जत लुट गई। ठीक है इसका क्या मतलब होता है यार उसका रेप हुआ है तो आप उसको सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त। ठीक है। और अगर आप मॉरल वैल्यूज की भी बात कर रहे हैं तो उसकी इज्जत लुट गई उसकी कहाँ इज्जत लुट गई यार। जो एक्चुअल में अगर कोई यहाँ पे कल्प्रिट है तो वो तो वही मेल है जिसने किया है रेप। तो हुँ, ये जो एक हमारी जो मेंटालिटी हमारी सोसाइटी की बनी हुई है ना कि जो रेप विक्टिम है वही कल्प्रिट है। नहीं होगा घूम फिर के ये हो जाएगा गलती इसी की होगी छोटे कपड़े। ठीक है। और आउटस्पोकन व्हिच इज़ होना। वेरी इडियोटिक। हाँ आउटस्पोकन होना जॉब करना बहुत ही स्टूपिड से रीजन आते हैं सामने। अगर मान हुँ, लो किसी मतलब ऐसे लड़की का रेप होता है
जो इस टाइप का लाइफस्टाइल फॉलो करती है, तो इस चीज पे ब्लेम डाल देंगे। और अगर कोई थोड़ा सा गांव एरिया की है या इस टाइप की एरिया की लड़की है, उसका भी होगा, उसका भी यही कि अरे बहुत ही खुला दिल वाली थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। फ्लॉ। क्योंकि कहीं न कहीं जैसे यही सुनने को मिल जाता है कि हाँ, लड़की की गलती है, या ठीक है लड़के ने गलती कर दी, या जो भी है उसको कोर्ट सज़ा देगा। ठीक है, हम एक बार को ये भी मान लेते हैं कि चलो जिस जो भी कल्प्रिट है उसको कोर्ट सज़ा दे, ठीक है, हम एक बार को वो भी मान लेते हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है ना कि कोर्ट अगर उसे सज़ा दे रहा है, और अगर कोर्ट ने लड़की को ये प्रूव का ये हो गया है कोर्ट में कि होता है ना, जैसे कि कोर्ट ऑफ लॉ में ये बात प्रूव हो गई कि वो कल्प्रिट है। इसका मतलब कि वो कल्प्रिट है और वो रेप सर्वाइवर है या वो विक्टिम थी। तो वो बात वहीं वहीं पे सोसाइटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो विक्टिम थी, उसका इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि लोग उसको इस तरीके से उसके साथ बिहेव करने लगते हैं कि उसको ऐसा लगता है जैसे वो खुद एक कहीं न कहीं उसने गलती कर दी, या खुद उसको पनिशमेंट मिल रही सॉर्ट ऑफ। वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है, और वो कहीं कहीं न कहीं एक तो मुझे नहीं लगता हमारी सोसाइटी की गलती है, जो तुम फॉल्ट कह रहे हो, फ्लॉ कह रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो हमारी सोसाइटी को और डिग्रेड करता चला जा रहा है। ऑब्वियसली वो कर रहा है, ये चीज तो डिग्रेड कर ही रही है। इसका देखो, एक चीज ये डिग्रेड कर रही है, और एक और चीज ये है कि कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। भाई कितना ही टाइम लगता है ना। ऑनेस्टली अगर बताएं तो शायद 48 आवर्स का विंडोज होती है जिसमें ये चीज हो सकती है मेडिकल के चेक थ्रू करी के। जाती है। हाँ, हुँ, कि भाई रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। 48 आवर्स या हुँ। 24 आवर ऐसे कुछ है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसी के बीच में पता लग गया, आपको कल्प्रिट मिल गया, अब केस चला रहे हैं। अरे केस को खत्म करो, सजा दो उसे, जल्दी से वाइंड अप करो केस, सजा दो। हाँ, एक नहीं बार जैसे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। वो चीज नहीं हो रही है अपनी रिमेंबर कंट्री में। निर्भया वाला इंसिडेंट हुआ था, आई पूरा रिमेम्बर देश हिल गया था, पूरा पूरा कितना देश लंबा हिल गया चला। था। हाँ, और वो केस कितना लंबा चला, और अभी कुछ कुछ टाइम पहले जाके उनको फाइनली हम्म। हुआ कि हाँ हम्म। भाई ये करना है। हम्म। उसमें भी जो उस ज़माने में अंडर एज था, हम्म। जो उस ज़माने में अंडर एज था, आई एम नॉट श्योर कि उसको एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, बट समव्हाट मुझे वो पता चला, मतलब मैंने वो पढ़ा था कहीं हाँ। पे कि ह्यूमन ह्यूमन अपील समथिंग ह्यूमन राइट्स करके उसको फिर कर दिया गया कि उसको एक सिलाई मशीन दे दी गई, एंड उसको कुछ टाइम उसको कम्युनिटी सर्विसेज करने का मौका दिया गया और कहा गया कंटिन्यू विद योर लाइफ। दे ब्लडी किल्ड अ वुमन, दे रेप्ड अ वुमन एंड दे किल्ड हर। और वो ब्रूटैलिटी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस समय यहाँ पे चैनल हम्म। पे। अब एंड स्टिल you're giving that person a right to continue with his own fucking life. हम लोग मतलब जो प्रॉपरली एक कोर से बिल्ड करना होगा, ठीक है, ताकि हर किसी के दिमाग में मतलब ये चीज रहे कि ओके दिस इज रॉन्ग, रेपिंग अ वुमेन और रेपिंग एनीवन irrespective ऑफ दैट। कि अभी तो चलो क्योंकि हाईलाइट हो रहे हैं कि वुमेन का रेप हो रहा है, लेकिन मेंस का भी होता है रेप, ठीक है। रेपिंग Hmm. एनीवन इज रॉन्ग, ठीक है। इस चीज को एक उसके साथ करना होगा कि बचपन से इंसान उस चीज से अपने कमिंग जनरेशन को समझाए और इस चीज को स्ट्रॉन्ग करे कि दिमाग में फिक्स हो कि हाँ ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरी है। जैसे हम लोग करते हैं ना अच्छा और बुरे वाली जो बात हम लोग Hmm. को बचपन से सिखाई जाती है, वो चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं आती है? इस चीज को इतना टैबू बना रखा है इस टॉपिक को कि बात ही नहीं करनी है। सेक्स हो गया, रेप हो गया, इन इन बारे में बात ही नहीं होती है। तो इसको थोड़ा नॉर्मलाइज अगर हो जाए तो हो सकता है शायद ये इंसिडेंट भी होना कम हो। प्लस अगर इस चीज का मतलब जो प्रोसेस है पूरा, लीगल प्रोसेस जो है, उसे कट शॉर्ट किया जाए कि हाँ जल्दी से जल्दी जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिले, तो भी शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। When earlier we were discussing this,
तुमने एक लाइन कही थी, आई जॉटेड दैट डाउन कि इन सम केसेस कॉल फॉर जस्टिस इन आवर सोसाइटी इज अ फसाड। तो कहीं न कहीं तो मतलब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, थोड़ा एक अर्ली एज पे बच्चों को पता चलना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। और जैसे तुमने ये कहा कि कॉल फॉर जस्टिस इज़ अ फसाड इन सम केसेस, तो कहीं न कहीं सोसाइटी के साथ-साथ सिस्टम भी लैक कर रहा है, या कुछ सोसाइटी में मेबी चेंजेस आएँ जिससे सिस्टम में चेंज आ सके या लोग आउटग्रो कर सकें। क्योंकि मुझे देखो। जहाँ तक दिख रहा है हम्म, कि जो जनरेशन वाइज़ हम लोग सोचते चले जाते हैं, हाँ, अब ज बेटर जनरेशन आएगी, अब बेटर जनरेशन आएगी। जो ब्रूटैलिटी वाले या मॉन्स्टरस काम होते हैं, वो अभी भी कंटीन्यूअसली होते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी तुमको बताया, वो जो दूसरा केस था, 12 साल के बच्चे, किस लेवल की मॉन्स्ट्रोसिटी है। ये है। तो ये ये चीज, हाँ, ये मेंटालिटी आई डोंट नो। हाँ, मतलब बीइंग एन एजुकेटर मैंने ये चीज नोटिस करी है कि बच्चों के अंदर एक क्योंकि वो एक एज फैक्टर भी आ जाता है कि अलग अलग तरीके से हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज आ जाती है। और उस वक्त एक सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी टाइप के जो इंसिडेंट हो रहे। और ये इस टाइप के इंसिडेंट्स अगर हम लोग वो करें ना कि अरे, लाइक, जो लोग कहते हैं कि अरे ये लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में ये इंसिडेंट ज्यादा देखे जाते हैं, अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में नहीं देखे जाते, ये चीज गलत है। आप किसी भी स्ट्रेटा ऑफ ऐसा सोसाइटी कुछ में, नहीं है। हाँ, ऐसा वही मैंने कहा, ऐसी कोई चीज नहीं है। जब बात होती है ना, उस स्ट्रैटा वाली बात आती ही नहीं है इस चीज में। जिसको करना होगा, जिसके दिमाग में वो उस वक्त जो भी चल रहा होगा, मॉन्ट्रोसिटी जो चल रही होगी, वो करेगा ही करेगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करे। ये इस नहीं, ऐसे कई सारे केसेस पाए गए हैं। मतलब अभी हम्म, प्रीवियसली जब लास्ट टाइम मैं लिव इन रिलेशनशिप और फेमिनिज्म के बारे में एक डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो मैं कई सारे रियल केसेस पढ़ रहा था। तो उसमें 1-2 केसेस ऐसे मिले जो उस समय मेरे काम के नहीं थे। बट उसमें था कि 45 ईयर ओल्ड बिज़नेसमैन फाउंड ही वाज़ सेक्सुअली अब्यूजिंग 12 ईयर ओल्ड गर्ल या 13 ईयर ओल्ड गर्ल। अब 45 ईयर ओल्ड बिज़नेसमैन है तो डेफिनिटली कोई लोअर स्ट्रैटा तो नहीं था वो सोसाइटी का। बैंगलोर में रह रहा है तो पैसे वाला होगा। बैंगलोर में अगर आप बिज़नेसमैन हो तो आप उसको फिर लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास नहीं कह सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और देखो, वो पाया जा रहा है कि ही इज़ सेक्सुअली अब्यूजिंग अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल। क्या बोले, सोसाइटी क्या है एकदम मतलब हद ही हो गई है। ये आई एम इंसिडेंट जो होते एक्चुअली हैं ना। टॉकिंग राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग लॉस्ट एकदम। हम्म, इस टाइप के इंसिडेंट जो होते हैं ना, ये आपको एक तरीके से रियलिटी चेक देता है कि वे वी आर राइट नाउ। ठीक है। और जो बात हम लोग कभी, तुमने जैसे पॉइंट उठाया कि सिस्टम और सोसाइटी कि किस में चेंज आना जरूरी है। देखो, अगर सोसाइटी चाहे तो सिस्टम में चेंज ला सकता है। अभी हम लोग ने हुँ, रिसेंट में ये एग्जांपल हुआ कि भाई जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, चला ना, हुँ, हुआ आखिर। एग्ज़ैक्टली। और अल्टीमेटली उन्हें जो चाहिए था वो मिला। इसी तरीके से इसके ऊपर भी करें, अगर सब लोग मिलके हाँ, बिकॉज़ सब लोग मिलके कैंडल मार्च कर सकते हैं, तो सब लोग मिलके एक पिटीशन भी फ फाइल कर ही सकते हैं। पिटीशन फाइल होती है, अरे कैंडल मार्च होती है, पिटीशन फाइल होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। प्रेशराइज करना होता है सिस्टम को। हाँ, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, एक दिन कैंडल मार्च करके कुछ नहीं होता ना। कुछ नहीं हो भाई, उसका कितने दिन नहीं चला था मेरे ख्याल से निर्भया वाले में। महीने भर तक मतलब बहुत जोर शोर से चीजें हो रही थी कि हाँ ठीक है, उनको पकड़ेंगे, उनको सजा फौरन महीने भर में मिल जाएगी। जो भी था फांसी की डिमांड कर रहे थे। क्या हुआ? अब जाके अब तक, अभी रिसेंटली तक, अभी कुछ टाइम पहले तक जाके उनको सजा मिली है। शायद हुँ, 10 साल 8-10 साल केस चला वो। हाँ, अराउंड 9-10 साल चला है। कितना डिसअपॉइंटिंग है कि फैमिली के लिए कितना डिसअपॉइंटिंग होता होगा यार। दे हैव her टू mother गो। मतलब हाँ, her mother cried in front of a live TV कि फाइनली my daughter got justice। उसी उसी चीज को दोबारा एक लूप में उनको रहना पड़ता होगा, मतलब
आपकी ये सोचो ना कि आपकी लाइफ का एक एक्सीडेंट हो गया है, नाउ यू हैव टू रिलीव इट एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, उससे आप उभर ही नहीं पा रहे हो। हम्म, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि सिस्टम हो गया या सोसाइटी हो गई, और जैसे वो वीडियो जो वायरल हुआ, जो मैंने बताया कि वो जो स्वाति मलिवाल के पास पहुंचा था ट्विटर के थ्रू, वो वीडियो वायरल हो गया लाइक इन एन आवर और मे मैंने बी देखा लाइक था, हाँ। इन। हाँ, तो वो वीडियो वायरल हुआ, वो उनके पास पहुंचा ट्विटर पे, एंड देन उन्होंने जब पुलिस कमिश्नर से बोला है कि प्लीज उनको फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई एंड 4 लोग को पकड़ा भी गया, 4 लोग अरेस्ट हुए थे। और उसके बाद अभी भी मेरे ख्याल से कुछ लोग फरार हैं या कुछ ऐसी न्यूज़ थी, एग्ज़ैक्टली तो मुझे नहीं पता। बट मैं उस पे तो कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है ऑब्वियसली। बट जो लोग वीडियो बना रहे थे, क्या मतलब हम लोगों ने वीडियो देखा कि आस-पास लोग खड़े हुए थे, वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे, डेफिनिटली कमेंट्स पास कर रहे होंगे। किसी के इतनी अकल नहीं थी कि आगे बढ़ के रोक सके उस चीज़ को कि क्यों कर रहे हो? किसी की इतनी अकल नहीं थी कि अपने फ़ोन से तुरंत पुलिस को कॉल करें कि भैया देखिए यहाँ आगे क्या हो रहा है। वो ट्विटर पे गया, वायरल हुआ, डीसीडब्ल्यू के हेड के पास, जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की हेड थी, उनके पास पहुँचा, तब जाके वो चीज़ पुलिस के पास पहुँची। तो कहीं न कहीं एक वो होता है ना कि एजुकेशन इज़ नोवेयर सीन, नोवेयर टू बी सीन नियर द एजुकेटेड पीपल। कहीं न कहीं वो बात सामने आई कि मतलब किसी के अंदर इतना मॉरल वैल्यू या ह्यूमैनिटी नहीं थी कि उसको जाके उसी समय रोक सके कि क्यों कर रहे हो। अगर खुद चलो होता ना कि आप भीड़ को देख के डर जाते हो, आप सामने नहीं आना चाहते। कोई घर के अंदर से आजकल किसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता। घर के अंदर से एक फ़ोन पुलिस को हो सकता था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, प्लीज़ आके रोकिए। बट पीपल वर बिज़ी इन मेकिंग लाइव वीडियोज़, वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग होना लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, यार इस टाइप के अगर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर वो वीडियो तुमने ध्यान से देखा होगा, उसमें तुमने लोगों को देखा, दे वर एंजॉयिंग इट, हाँ, दे वर मतलब एंजॉयिंग मैं इट। वही मैं जो हाँ, मैं लोग बोल उस जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो आसपास उसके खड़े हुए थे, वो उसका मुंह कैमरे अपनी तरफ उनका खींच खींच के कैमरे की तरफ जो हाथ में वो लिए हुए थे उसकी तरफ कर रहे थे। दे वर एंजॉयिंग दैट होल सिचुएशन। ये मैं ये लेवल आ चुका है सोसाइटी का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भले ठीक है, फाइन, अगर हम लोग जो भी जो भी उस हुआ, फिर सुसाइड हुआ या फिर मर्डर हुआ, जो भी है सीन है, लेट द पुलिस डिसाइड, ठीक है। और एक एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू अगर आप करो तो ठीक है। ये जो जो न्यूज़ पड़ी वो तो यही था ना कि भाई जिस लड़के ने सुसाइड किया उसी की फैमिली ने ये रेप करवाया ये काम करवाया है। है ना। ये पूरा जो हुआ ये उन्हीं, लेकिन इट्स नॉट जस्टिफाइड इन एनी वे, इट इज मैं नॉट। एक बार हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं यही कह रहा हूँ ना कि इट्स मैं लाइक एक कि बात को मान जो लेता आप हूँ। अगर तुम पुरानी इंडियन मूवीज देखो, ठीक है, हुँ, बहुत पुरानी वाली, उसमें एकदम सेम सिनेरियो होता था। विलेन ने लड़की को उठवाया, उसका रेप करवाया, फिर उसी को कॉलर पोत के एंड वो चप्पलों की माला पहना के घुमा रहा है। सेम सिनेरियो। मतलब मैं 2 सेकंड के लिए जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैं आई वाज़ लाइक कि ये क्या हो रहा है? ऐसे मतलब पैट्रियोटिक मूवीज़ बनती हैं, ऐसे पैट्रियोटिक इंसिडेंट्स होते हैं। प्रॉपर हर जगह इतना तमाशा होता है। एक पैट्रियोटिक मूवी आएगी, लोग इतना उसकी बातें करेंगे, एकदम 26 जनवरी, 15 अगस्त को इतना लोग दिखाएँगे कि जैसे हाँ, इनसे ज़्यादा पैट्रियोटिक कोई हो ही नहीं सकता, कोई कंट्री वाले हो ही नहीं सकते। एंड देन उसके यार बाद देखो, ये वही मैंने कहा, न्यूज़ सुनने को मिलती है। मैंने क्या कहा,
सोसाइटी क्रम्बल कर रही है अंदर अंदर, अंदर से एक खोखली जो हो चुकी है वो। जो वो न्यूज़ और वीडियो और जो भी आज के टाइम में आसपास हो रहा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम क्रम्बल की बात करो, मुझे लग रहा है जैसे सोसाइटी है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक ब्लॉक्स ऑफ स्ट्रक्चर कि हाँ, बस जो चला आ रहा है वो चल रहा है, जिसको जो मना है कर रहा है। जो कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं, वो नहीं करना चाहते, तो वो बस वही काम कर रहे हैं जिससे बस उनके प्लेट में खाना आ सके और बस अपना काम करो, जियो, सो जाओ। Nobody is even bothered to, make some changes or do something about it. Like we are just talking कि हाँ ये हो सकता है हमारे भी घर के सामने अगर ये इंसिडेंट होता तो हमारी अंदर हिम्मत ना होती कि हम जाके किसी को रोक सके कि भाई क्यों कर रहे हो सकता है मेरे सामने होती मैं खुद डर जाता, पर एटलीस्ट इतनी कर्टेसी तो होती कि घर के अंदर आके पुलिस को फोन कर दें। इतना तो होना चाहिए था, क्योंकि अगर ट्विटर से पता चल रहा है तो मतलब दैट मीन के काफी टाइम के बाद उन्हें पता चला। मैं एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बारे में क्या बात करूं। लाइक वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन हम्म विद ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड with a joke and everything, but the moment ये conversation बढ़ रही है, I'm actually feeling depressed about this. हम्म I really don't, I'm really sorry, but I don't think कि मैं और ज्यादा इस बारे में बात कर पाऊंगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, I'm really sorry guys, but somehow this has actually shocked me to death कि मतलब किस लेवल की सोसाइटी हो चुकी है, क्या लोगों के दिमाग में डिसअपॉइंटेड। चल रहा है। और ये एक ऐसी जगह पे हुआ है जो मतलब इट्स दिल्ली में हुआ है। दिल्ली इज नोन फॉर इट्स outspoken nature, modernity and all that. नहीं देखो, वो तो नहीं कह सकते बिकॉज़ इससे पहले भी जो केसेस हुए थे हाँ, वो वो भी दिल्ली में ही हुए थे। बट वही वही बात है ना कि इट्स बीन सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद कि एक बट इंसिडेंट सीरियसली हो मैं चुका था और उसके बाद इतना लंबा गैप है हुआ। वी थॉट कि एक सोसाइटी प्रोग्रेस कर गई होगी, सोसाइटी को समझ में आ गया होगा, वो चीजें इंप्रूव हो गई होंगी, लेकिन वी आर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वही हो गया। बट like you said, we are again at the starting point. I don't think I have anything else to add to this. Um, I think we should wrap this up because मैं हम्म actually एकदम हिल गया उस बारे में बात करके and um, so anyways guys, we are really sorry we are wrapping this up because I hope आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी हो और आप लोग इस बारे में आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं ये नहीं कह रहा इसी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई न्यूज़ मिलती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में बताएँ, अपनी थिंकिंग चेंज करें, अपने फ्रेंड्स की थिंकिंग चेंज करें। अगर भगवान अगर कोई ऐसा सोचता भी है कि ये जो हुआ सही हुआ, आई डोंट थिंक ऐसा कोई सोचेगा बिकॉज़ जितने लोगों के पास सेंस है या जो थोड़े से समझदार हैं वो कभी इस इंसिडेंट को जस्टिफाइड नहीं मानेंगे, चाहे रिगार्डलेस कुछ भी हुआ हो बैकग्राउंड में। तो दैट्स ऑल आई कैन से, जस्ट स्टे सेफ एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं मेरा अपलोड करने का। सो प्लीज सपोर्ट अस, स्टिक विद अस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू शिराज फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ओके, बाय बाय।